हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, कौन था तुम में से जो मुझे रात भर मिस कर रहा था? कौन था वो इंसान या थी? कौन थी भाई? कौन हो तुम? लिटरली मैं कल रात भर नहीं सोई हूँ एंड अभी मैं कॉलेज आने वाली हूँ। कैन यू गाइस बिलीव? डोंट बिलीव। बिकॉज यार मुझे रात भर नींद नहीं आई है। रात भर मैं इस रूम से उस रूम से पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ। किचन में घूम रही हूँ, यहाँ घूम रही हूँ, वहाँ घूम रही हूँ। एक पल के लिए तो मम्मी चिल्लाने लग गई, क्या कर रही है? नींद नहीं आती? सोती नहीं है? ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा मम्मी नींद ही नहीं आई, क्या करूँ मैं? एंड अब बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो माता श्री हैं उस टाइम पे मेरे फ़ोन को दोष दे रही हैं। कह रही है कि फ़ोन की वजह से नींद नहीं आ रही और फ़ोन चला लो, ये है वो है। भाई मैं कह रही वाह यार, अभी तो मैंने फ़ोन चलाया भी नहीं है। एंड मैंने फिर दिमाग में आया कि मम्मी सही भी तो कह रही है, मैं फ़ोन भी तो चला सकती हूँ, क्यों इधर उधर भटक रही हूँ? देन मैं वापस रूम में गई, अपने फ़ोन चला रही थी मस्त। एंड लिटरली मुझे 1% नींद आई थी। 5 बजे तक मैं ऐसे मतलब उल्लू की तरह जाग रही थी। सो आई फील लाइक कि रातों की नींद तभी उठती है जब या तो हम किसी को याद करते हैं या कोई हमें याद करता है। तो मैं तो किसी को याद नहीं कर रही थी। कौन था तुम बताओ? तुम में से कोई तो नहीं था याद करता हुआ। मैं बहुत पीटूंगी, मेरी नींद जो हराम हुई है ना भाई। नींद इतनी मतलब अब मेरे को फील हो रहा है ना, मैं जाऊंगी कॉलेज और एक सब्जेक्ट जो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला फेवरेट है, आई मीन बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब उसमें नींद आएगी। और वो जो मैम है उनको मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे उनका सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ये हमारा जो लव ट्रायंगल चल रहा है ना वो बहुत ही गंदा है। उसी में नींद आएगी और उसी में मेरी क्लास लगेगी। अब मुझे नींद आनी स्टार्ट हो रही है, रात भर जाग के मैं पता नहीं क्या कर रही थी। कोई नहीं, जाने दो। अभी स्टोरी में आते हैं। सो एज यू गाइज नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। हमारी जो महर है उसने भाई आर्या को धमकी दे दी कि तुम ये वो फलाना ढिमकाना को मतलब कह दिया जो कहना था लड़की को। बट शी डज नॉट, मतलब उसको पता ही नहीं था कि आर्या मतलब बहुत ही बड़ी वाली स्कूल की एक ऐसी पावरफुल लड़की है जिससे पंगा कोई नहीं लेता, प्रिंसिपल तक नहीं लेते। एंड उसने सामने से चैलेंज किया है और ये बात उसे बताई किसने? पीहू ने। एंड नाउ पीहू भाई आर्या को सारी चीज़ें बताते और कहती कि तुमने मुझे तो बचा लिया, मतलब तारा से, बट आर्या से कौन बचाएगा, समथिंग ऐसा वाला। भाई लेकिन दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि अब हम दोनों ही एक दूसरे के बैक में, मतलब एक दूसरे का सहारा। अगर कुछ होगा तो हम दोनों एक दूसरे को हैंडल करेंगे क्योंकि कोई आने वाला है नहीं और लंका तो वैसे भी हमारी लग चुकी है। सो अब जो होगा भगवान ही भरोसे हम लोग। और ये बोल के लोग अपने क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद इनकी फ़र्स्ट पीरियड की जो टीचर रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं। एंड ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट आते हैं तो पनिश करती हैं इन दोनों को कि मतलब जो लाइब्रेरी है कॉलेज की वो पूरी कम्प्लीटली साफ़ करनी पड़ेगी। और ये इनकी पनिशमेंट थी और सारे बच्चों को भी बताती हैं कि मैं हम लोग का जो कॉलेज है इतना स्ट्रिक्ट है, तो अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत ही पंक्चुअल रहो एंड बहुत ही सीरियस रहो। ओके। सो जो मेहर एंड आर्या थे इनका पेपर मतलब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, ये लोग बाहर निकलती हैं। सो एक मैम खड़ी होकर वेट करते हैं और इनको लाइब्रेरी की चाबी देते हैं, कहते हैं कि जाके लाइब्रेरी साफ़ करो। एंड सॉरी वहीं पे मैंने स्टॉप कर दी। नाउ आगे चलते हैं। सो जो मेहर और आर्या हैं, सॉरी मेहर और पीहू हैं, ये दोनों मतलब आपस में उल्टा पुल्टा बोलते हुए कॉलेज को आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस मैं बता दूँ, कॉलेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन बाद 2 दिन बाद उस कॉलेज से नफ़रत हो ही जाती है। आई मीन जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। आई मीन नेवर, कॉलेज से प्यार कभी नहीं हो सकता। मुझे तो मेरे कॉलेज से बिल्कुल प्यार नहीं है। आई मीन जब मैं एडमिशन लेने गई थी तो आई वाज़ लाइक वाह कितना बढ़िया कॉलेज है, सारी फैसिलिटीज़ है, ये है वो है। कुछ भी नहीं है, सब मतलब आँखों का धोखा है। पट्टी हटा के देखो तो कुछ भी नहीं है, खंडर कॉलेज है मेरा, बर्बाद कॉलेज है। दैट्स इट। सो नाउ छोड़ो, अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो मेहर और पीहू वो दोनों अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। एंड पूरी लाइब्रेरी खाली थी। लाइब्रेरी में कोई नहीं था क्योंकि कॉलेज ख़त्म हो चुका था। सो मे बी स्टूडेंट्स जाने लगे थे। कुछ स्टूडेंट्स अपने मतलब हॉस्टल चले गए थे, कुछ घर चले गए थे, तो कोई भी नहीं था बेसिकली। सो थोड़ा बहुत तो भाई महर और पीहू डरते हैं बट हिम्मत उम्मत करके अंदर जाते हैं। एंड जो महर है कहती कि सो कहाँ से स्टार्ट करें? जो पीहू है ना कहती कि साथ में स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी करते हैं। बिकॉज मैंने सुना है ना इन लाइब्रेरीज में ना जो पढ़े लिखे भूत होते हैं ना इसी में घूमते रहते हैं। आई मीन सोचो, जस्ट इमेजिन
जिनका सपना होगा कुछ बनने का और वो बन नहीं पाए, तो पढ़ने के लिए तो लाइब्रेरी आएंगे ना। और हमारे कॉलेज का नाम तो ऑलरेडी बहुत ही फेमस है, क्या पता भूतों में भी फेमस हो। जो मैंने कहते पीहू पीहू तुम हेल्प कर रही हो तो करो, ऐसे डराओ मत, ओके। और जल्दी से ख़त्म करते हैं और भागते हैं यहाँ से। जो पीहू कहती ओके। और ये दोनों भाई थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते हैं पूरी लाइब्रेरी की। जितने भी बुक्स वुक्स थे जो स्टूडेंट्स कुछ टेबल पे छोड़ के चले गए थे उसको भी साफ़ ऑफ करते हैं, इधर उधर रखते हैं अच्छे से। एंड बहुत मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद पूरी लाइब्रेरी कम्प्लीटली साफ़ ऑफ करने के बाद दोनों थक के एक टेबल पे आके बैठ जाते हैं। जो पीहू कहती है कि थैंक गॉड हुई तो सही इसमें सफाई, अदरवाइज़ मुझे तो लग रहा था मेरी आधी ज़िंदगी यहीं बीत जाएगी। जो महर है कहती है तुम्हें आधी लगा, मुझे तो लग रहा था मैं पूरी ज़िंदगी अपनी इस लाइब्रेरी में बिता दूंगी। एंड जो महर है कहती अब मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। जो पीहू है कहती सेम, चलो अपने रूम में चलते हूँ और कुछ खा लेंगे। एंड जो महर एंड पीहू है बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, दोनों लिटरली बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। एंड जो महर है जाते जाते कहती है आई कांट बिलीव मेरा लाइफ का मतलब कॉलेज का फर्स्ट डे ऐसा होगा। जो पीहू कहती सेम यार, मैंने भी नहीं सोचा था। और ये दोनों गेट के पास पहुंचते हैं, गेट खोलते हैं, बट गेट लॉक था, वो भी बाहर से। यस गाइस, किसी ने गेट लॉक कर दिया था। जो महर है वो देखती है कि पीहू अभी भी मतलब गेट खींच रही है, खुल नहीं रहे उससे। तो महर कहती है क्या हो रहा है, एक गेट भी नहीं खोलता तुमसे, ये भगवान कैसी कमिश्नर की बेटी है ये। जो पीहू कहती एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिश्नर की बेटी बोलना बंद करो हाँ, वरना मैं बहुत मारूंगी। एंड सेकेंडली गेट लॉक है बाहर से इसलिए नहीं खुल रहा, समझी। एंड थोड़ी देर बाद पीहू को रियलाइज होता है उसने क्या कहा। वो महर की तरफ एकदम हॉरर वे में देखती और कहती कि महर गेट लॉक है बाहर से। जो महर है कहती क्या, क्या मजाक कर रही हो। एंड वो अब गेट पकड़ के मतलब खोलने की कोशिश करी थी बट गेट खुल ही नहीं रहा था। एंड जो पीहू कहती महर किसी ने बहुत गंदा वाला प्रैंक किया हमारे साथ, आई मीन बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे, गेट खोलो जल्दी से। जो महर है कहती खोल तो रही हूँ बाबा रुको ना। एंड वो भाई फुल फोर्स के साथ गेट खोलने की कोशिश करती, फुल्ली फोर्स के साथ, बट गेट खुलता ही नहीं। जो महर है कहती काम करते हैं लाइब्रेरी में देखते हैं और कोई गेट या खिड़की हो, सो वी विल ट्राई, या फिर किसी को बुलाते हैं। जो महर है कहती ओके, सॉरी पीहू है वो कहती ओके। एंड ये दोनों भाई एक दूसरे के आगे पीछे चल चल के पूरा लाइब्रेरी छान मारते हैं। एंड एक और गेट मिलता है उनको बट वो भी लॉक था, अंदर से वो अंदर से लॉक था, मतलब या बाहर से कुछ भी बोलो गेट खुलने वाला नहीं था। तो गेट वो भी नहीं खुलता। जो महर है कहती है अब क्या करें। जो पीहू कहती है पता नहीं, महर मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मैं किसी का खाना बनना नहीं चाहती हूँ। जो महर है कहती पीहू पहले से उल्टे पुल्टे बातें करना बंद करो ओके, एंड ये भूत वूत कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंड। और जैसे ये महर बोलती है ना वैसे ही लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, पूरा अंधेरा। और जैसे ही लाइट्स बंद होती है महर और पीहू एक दूसरे को टाइटली पकड़ते हैं और खूब तेज चिल्लाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज, खूब मतलब मम्मी भूत ऐसे करके चिल्लाने लगते हैं। जो पीहू कहती है देखा मैंने बोला था ना, क्यों क्यों तुम पंगे लेती हो हाँ, आई मीन तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन हो यार। एक बात बताओ, आर्य से पंगे लिए उसकी वजह से सारी चीज़ हो रही, अब तुमने भूत से भी पंगे ले लिए, आई मीन अब हम ना चाहते हुए भी भूत का डिनर बन जाएंगे। जो महर कहती फर्स्ट ऑफ ऑल शट अप, कोई भूत नहीं है ओके। एंड जैसे ही ये महर बोलती है ना अगेन जो लाइट्स थी ना ऑन होके बंद होने लगती है, मतलब ऑफ ऑन होने लगती है। जो महर पीहू है महर को देखती है कहती प्लीज़ दीदी कुछ भी मत बोलो तुम, मरना नहीं है मुझे, अभी मैंने देखा ही क्या लाइफ में, अभी यार अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी ना बॉयफ्रेंड बना है, तुम बिलीव नहीं करोगे तो मेरी फर्स्ट किस भी नहीं हुई है किसी के साथ। जो महर है कहती हेलो, तो मैं कौन सा 10 लोगों की किस करके आई हूँ ओके, आई एम ऑल्सो सिंगल, मेरी भी फर्स्ट किस नहीं हो एंड मेरे भी ड्रीम्स हैं, मुझे भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है। और मैंने क्या देख लिया लाइफ में हाँ, तुम तो बचपन से शहर में हो ना, तुमने तो बहुत कुछ इंजॉय किया है, मैं तो एक छोटे से शहर से आई हूँ वहाँ कुछ भी नहीं है, सो प्लीज़ स्टॉप। और अब करें क्या वो सोचो। जो महर और पीहू थे ना
बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद हमें अंधेरा, लाइट ऑन ऑफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा था जा कहाँ रहे हैं। वो लोग कैसे ना कैसे करके गेट के पास जाते हैं। एंड गाइस, जो लाइब्रेरी थी ना बेसिकली चारों तरफ से बंद हो गई थी। चारों तरफ से मतलब गेट वेट सब बंद हो गए थे एंड जो विंडोज़ थे ऑलरेडी क्लोज़ थे। सो मैं बताती हूँ, ये जैसे ये वाली लाइब्रेरी ना एसी वाली लाइब्रेरी थी, हाँ। सो जो एसी वाली लाइब्रेरीज़ होती है ना, मोस्ट ऑफ द रूम एसी वाले रूम्स बंद ही होते हैं कि अंदर की जो ठंडी है वो बाहर ना चली जाए। सो बेसिकली चारों तरफ से बंद ही रहते हैं। सो सिर्फ़ एक गेट ही था ऑक्सीजन के लिए, नाउ वो भी बंद हो गया था। सो जो मेहर एंड पीहू थे उनको थोड़ा बहुत धीरे-धीरे घुटन होने लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने चिल्ला दिया था ये सब। सो उनको थोड़ा-थोड़ा घुटन सा होने लगता है एंड जो पीहू थी ना, अब उसकी हालत थोड़ी-सी ख़राब होने लगती है। ख़राब इन द सेंस मतलब उसको साँस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके साँस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही थी। एंड जो मेहर है, वो देखती है कि मतलब पीहू को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पीहू को पकड़ के ले जाके एक चेयर थी वहाँ बैठाती है और कहती, "पीहू, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना?" जो पीहू कहती, "यस, मैं ठीक हूँ, बस साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे।" जो महर है कहती, "ओके, सो तुम कुछ मत बोलो, तुम शांत रहो, हुँ, और ये पानी लो।" एंड अपना बॉटल निकालती है, उसमें बेसिकली बहुत ही थोड़ा-सा पानी था। वो पीहू को देती है, पीहू पानी पीती है थोड़ा, तो उसे रिलैक्स फ़ील होता है, बट कितनी देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, दैट्स इट। अगेन उसे साँस लेने में प्रॉब्लम होती है एंड बहुत देर मतलब कुछ देर बाद जो पीहू थी ना, उसको मतलब चक्कर आने लगते हैं। आई मीन अब उसे नहीं बर्दाश्त हो रही थी। उसको बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही थी उस रूम में। एंड जो इधर महर है वो भाई क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, गेट खोले कि अपने दोस्त को संभाले, ऊपर से लाइट्स। एंड थोड़ी देर बाद जो लाइट्स ऑफ ऑन हो रही थी वो भी बंद हो गई थी। अभी लाइब्रेरी में पूरा अंधेरा था एंड इधर जो पीहू है वो बेहोश हो रही थी एंड महर उसको डर लग रहा था कि कहीं पीहू को कुछ हो ना जाए। उसकी आंखों में आंसू जैसा भर गया था, वो उसको समझ नहीं आ रहा तो करे क्या। उसको लग रहा था बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर फील कर रही थी, बट वो अगेन चाहती है, दरवाजे पे खूब पीटती है कि कोई है, प्लीज़ हेल्प, ऐसे खूब चिल्लाती है, खूब ज़्यादा ही पीट रही होती है दरवाजे पे। एंड वापस दरवाजे पे पीट पीट के फिर थक जाती है, वो वापस आती है पीहू के पास एंड अब पीहू जो थी एकदम बेहोश हो चुकी थी। जो महर है वो उसको उठाने की कोशिश करती है कि पीहू उठो, पीहू, एंड खूब कोशिश करती है, पीहू भी नहीं उठती है। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खूब दरवाजे के पास अगेन जाके दरवाज़ा पीटती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। एंड पीहू के पास आके ना वो वापस बैठ जाती है। पीहू का जो सर था ना अपने मतलब लैप में रखती है और कहती है, पीहू प्लीज़ उठो, प्लीज़ ऐसे अगर तुम कोई प्रैंक कर रही हो ना तो प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पीहू प्लीज़, कोई नहीं है यहाँ पे, अब मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो एंड प्लीज़ स्टॉप इट, थोड़ी देर रुक जाओ बस, मैं कुछ करती हूँ, हाँ। एंड वो ना मतलब पीहू के हाथ और जो थे ना रब करने लगती है कि मे बी उसे ठीक लगे, वो होश में आए, समथिंग ऐसा कुछ। एंड पानी भी नहीं था कि उसके फेस पे पानी मारे जैसे वो उठे। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी वो एंड लिटरली वो रोने लगी थी, इतनी परेशान हो गई थी वो। पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा था, 2 लड़कियां अंदर हैं, कोई बाहर से अगर देखना भी चाहना तो नहीं दिखेगा उसे क्योंकि सब कुछ बंद था। एंड सडनली जो लाइब्रेरी का गेट था ना वो बहुत ही ज़्यादा झटके से खुलता है। झटके से इन द सेंस बहुत ही मतलब फ़ोर्स के साथ खुलते हैं, मतलब कोई हड़बड़ी में उस गेट को खोलते हैं ऐसा फ़ील होता है। और जैसे ही गेट खुलता है ना, बाहर की जो रोशनी थी लाइट्स की वो अंदर बढ़ती है और सामने ही बैठी थी हमारी पीहू और महर। जो पीहू थी अभी एकदम बेहोश हो गई थी और जो महर थी ना वो उसके पास बैठ के उसको मतलब टाइटली पकड़ के रो रही थी। और जैसे ही गेट खुलता है ना, जो महर है ना अपनी नज़र उठा के देखती है और सामने कोई खड़ा था। और जो इंसान था, आई मीन बेसिकली लाइट्स थी और उसके सामने इंसान था तो उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, बट वो सामने इंसान आगे बढ़ते और जल्दी से मतलब दौड़ते हुए इंसान महर के पास आता है और कहता है कि आर यू ओके, तुम्हें लगी तो नहीं ना, तुम ठीक हो ना, एवरीथिंग इज़ ओके। एंड देन महर को रियलाइज़ होता है कि वो इंसान कौन था और वो इंसान कोई और नहीं गाइस, हमारी क्यारा थी। यस, एंड ऑफ द डे क्यारा ने आके हमारी महर की हेल्प की। जो महर है ना अपनी आंखों में मतलब आंसू वाली आंखों से क्यारा की तरफ देखते हुए कहती कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी दोस्त की हेल्प करो,
आई थिंक उसे सफोकेशन हो रही थी और वो बेहोश हो गई है। कुछ कुछ करो प्लीज़। जो क्यारा कहती, मैं कुछ करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम काम हो, ओके? पहले तुम सांस लो, काम हो, हम उसे क्लिनिक लेकर चलते हैं, कुछ नहीं होगा हम। एंड वो ना आगे आके जो पीहू है उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाती है एंड रूम से निकल जाती है। और जो क्यारा है और जितना भी सॉरी पीहू है, अरे यार क्या नाम है उसका, महर है ना, जितना भी सामान था ना क्यारा, पीहू का और अपना, वो लेती है और उनके पीछे पीछे जाने लगती है। जो क्यारा है उनको एक कॉलेज में एक क्लिनिक टाइप का, वहाँ लेके जाती है। और वहाँ जो डॉक्टर है उसको चेक वक करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कहाँ रह गए थे आप लोग, हाँ, एंड कहाँ बंद हो गए थे, इस लड़की को प्रॉब्लम है, अगर और थोड़ी देर हो जाती ना तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। ये मैंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, इसको दे देना उठेंगी तो। अभी मैंने एक इंजेक्शन लगाया है, तो थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बट आगे से बिल्कुल ध्यान रखना कि ऐसी वैसी कहीं भी जगह पे ना जाए जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, ओके? इस लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जो महर है वो कहती ओके डॉक्टर। एंड जो डॉक्टर हैं वो थोड़ी देर वहाँ से चले जाते हैं। जो महर है वो पीहू के बगल में एक चेयर थी, वहाँ आके बैठ जाती है और उसका हाथ टाइटली पकड़ती है और कहती है आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, आई डोंट नो मैं अपने आप को कभी माफ़ कर पाती कि नहीं। प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाना। एंड तुम जो कहोगे ना, तुम्हारी जितनी भी बचकानी हरकतें हैं ना, सब में सपोर्ट करूँगी मैं। आई डोंट केयर कि कितनी बचकानी है वो, तुम्हारी हर बचकानी बातों को मानने को तैयार हूँ। बट प्लीज़ अगले से ऐसा बिल्कुल कुछ मत करना। हुँ? एंड जो महर है, थोड़ी देर बाद देखती है कि जो क्यारा है ना, अभी भी रूम में एक साइड कोने पे खड़ी थी। जो महर है वो उठ के वहाँ से क्यारा के बगल में जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि थैंक यू। जो क्यारा है नॉर्मली अपने हैंड्स फोल्ड करके खड़ी थी और महर और पीहू को ही देख रही थी। एंड जब महर उसके बगल में आके खड़ी हो गई, कहती है थैंक यू नहीं, सॉरी, यू नो ये जो कुछ भी हुआ मेरी फ्रेंड्स की वजह से हुआ है एंड आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है इस बात की। बट आगे से तुम लोग ध्यान रखना एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ अगर ऐसा कुछ हो। जो महर है ना कहती है बट स्टिल थैंक यू, आप अपने उन दोनों दोस्तों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। जो क्यारा है वो कहती है कि नहीं, मैं उनकी तरह तो नहीं हूँ बट उनकी दोस्त तो हूँ ना। जो महर है कहती है जब उनकी तरह नहीं हो एंड आपको पसंद भी नहीं है उनका काम, क्यों फिर उनके साथ हो? लीव देम। ऐसा तो नहीं है आपको कि दोस्त नहीं मिलेंगे। जो क्यारा है वो कहती है लीव देम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज़ है तुम्हारी लाइफ में? जो महर है कहती हूँ मेरी फैमिली। जो क्यारा कहती नो नो, कुछ मतलब और। जो महर है कहती है कि एक चीज़ है जो मेरे भाई ने मुझे दी थी। जो क्यारा है कहती अच्छा, क्या दिया था तुम्हारे भाई ने तुम्हें? जो महर है कहती एक छोटा सा क्यूट सा गुड्डा, बहुत ही प्यारा सा, मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है एंड मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। जो क्यारा है ना कहती है दैट्स इट, ये दोनों भी ना मुझे भगवान ने दिए हैं एंड इन दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। सो इन दोनों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकते हैं ना, वैसे ये दोनों मेरे लिए भी सब कुछ हैं और भगवान के दिए हुए हैं। एंड भले ये दोनों गलत हैं, हरकतें गलत करते हैं, किसी की बातों को जल्दी अपने दिल से लगा लेते हैं, बट दिल के दोनों बहुत अच्छे हैं। एंड महर, हो सके तो प्लीज़ उन दोनों को माफ़ कर देना। एंड मैं सॉरी बोल रही हूँ तुम्हें, प्लीज़। जो क्यारा है महर है ना कहती है कि आई डोंट नो मैं उनको माफ़ कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी जो हरकत की है उन लोगों ने किसी की जान दे सकती थी। जो क्यारा कहती आई नो मत करना, बट एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि अगर तुम कुछ करना चाहती हो, आई मीन माफ़ी नहीं मांगना चाहती हो, तो बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। क्योंकि वो
जो है आर्या मेरी फ्रेंड ही है, यू नो, बट इतने आसानी से मानने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा तुम्हें परेशान करेगी, बट हो सके ना, सो प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह रहो। एंड अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूँ यहाँ। अगर ज़्यादा परेशान करे तो मुझे आके बताना, आई विल हैंडल। जो क्यारा है, सॉरी महर है, वो कहती है ओके। एंड जो क्यारा ना कहती एक काम करो, मेरा नंबर ले लो तुम, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चाहिए हो तुम्हें, तो कॉल मी। एंड दोनों एक दूसरे से ना अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जो महर क्यारा है वो महर के सर पे हाथ फेरती है और मतलब थपथपाती है और कहती है कि टेक केयर, ओके। एंड यहाँ से सीधे कॉलेज मतलब हॉस्टल चले जाना। मैंने तुम्हारी वार्डन से बात कर ली है, उन्होंने तुम्हारे रूम में खाना रख दिया है, तो तुम्हारा खाना तुम्हारे रूम में ही है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ओके। एंड हॉस्टल रूम पहुँचने के बाद मैसेज में, क्योंकि मुझे निकलना होगा, मेरी फैमिली मीटिंग है, ओके। और ये बोल के ना वो रूम से चली जाती है। एंड इधर जो महर है ना, क्यारो को जाते हुए देखती है, और जो क्यारो ने उसके बाल थपथपाए थे ना, वहाँ वो टच करती है। एंड ना चाहते हुए भी उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है, एक क्यूट सी, मतलब एक हैप्पी स्माइल आती है उसे। क्यारा की जो नेचर था, उसका बात करने का स्टाइल, उसका जो केयरिंग नेचर, सब कुछ बहुत अच्छा लगा था उसे। एंड महर को अपने पार्टनर में कुछ क्यारा जैसे इंसान चाहिए था, शांत स्वभाव, दूसरों की हेल्प करना, सही गलत की परख, जो सब कुछ क्यारा में था। एंड उसे वही तो चाहिए था। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है इस चीज़ से। एंड थोड़ी देर बाद जो पीहू थी, भाई उसको थोड़ा बहुत होश आता है। जो महर है दौड़ के पीहू के पास आती है और कहती पीहू आर यू ओके। जो पीहू है वो अभी तो भाई दवा के नशे में थी, थोड़ा बहुत आँखें आँखें खोलती है और कहती है स्वर्ग में भी हॉस्पिटल बना दिए क्या इन लोगों ने। एंड एक सेकेंड, तुम स्वर्ग में भी मेरे साथ हो, आई कांट बिलीव यार, कहीं तो मेरा पीछा छोड़ो। और जो हॉट हॉट लड़के होते हैं वो कहाँ हैं। जो महर है कहती है भगवान इस लड़की को कितना पढ़ा है, मतलब लड़कों का इंटरेस्ट है। वो कहती है कि पीहू तुम अभी ज़िंदा हो, तुम अभी मरी नहीं हो, एंड हम लोग हॉस्पिटल में हैं, एंड हॉट लड़के यहाँ नहीं हैं। तो पीहू कहती है तो मार दो ना यार, क्यों रखा है ज़िंदा। एंड तुम्हारे से जब से मैंने दोस्ती की है ना, मेरी लाइफ की लग गई है, आई डोंट नो व्हाई। जो पीहू है वो भाई फकर वकर किए जाती है, मतलब उसको आपको पता ही है गाइस, वो एक चैटर बॉक्स से बोलती जाती है समथिंग लाइक वो बोलती ही चली जाती है। जो महर है कहती अच्छा बाबा सॉरी, अब रूम में चलें, बहुत ही ज़्यादा थक गए हम लोग। जो पीहू है कहती ओके बट हमें यहाँ लेके कौन आया, हम बाहर कैसे निकले। जो पीहू है कहती पहले रूम चलते हैं, देन मैं तुम्हें सब बताती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ओके। एंड वो पीहू का हाथ पकड़ती है और उसे सहारा देते हुए अपने हॉस्टल रूम की तरफ चली जाती है। एंड इधर एक बहुत बड़ा सा रूम था, उसमें 2-3 कैमरे लगे होते, मतलब कैमरे कह रही हूँ, 4-5 कैमरे टीवी लगे होते जिसपे कहीं की रिकॉर्डिंग शो हो रही थी। एंड वो रिकॉर्डिंग शो हो रही थी लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में जो 2 लड़कियां थीं कैसे परेशान हो रही थी, चिल्ला रही थी, वो सब दिख रहा था। और उस कैम मतलब जितनी भी फुटेज वुटेज थी उन सब के सामने जो इंसान बैठा था वो थी हमारी आर्या। एंड वो सभी चीज़ें देख के ना स्माइल कर रही थी, बहुत ही डेंजरस सी स्माइल। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देख के। एंड थोड़ी देर बाद उस जब वो सब कुछ देखती है ना, उसको रियलाइज़ होता है कि पूरा रूम में अंधेरा हो गया है, बट स्टिल एक चीज़ दिख रही थी जो थी महर का रोना। एंड वो साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा था आर्या को। एंड जो पीयू से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ उठ जाओ, वो सब कुछ सुनाई दे रहा था। एंड वो सब देखती है। एंड थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि पीहू नहीं उठ रही है। सो वो जाने के लिए मतलब करती है, बट सडनली रूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है, बहुत ही फुल फोर्स में। एंड जो महर सॉरी आर्या थी ना, वो खड़ी हो चुकी थी, मतलब कि वो रूम से बाहर निकली। बट जैसे ही वो रूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है ना, वो पीछे मुड़ के देखती है और देखती कि सामने क्यारा खड़ी थी। फुटेज में गाइस, लाइब्रेरी के फुटेज में क्यारा खड़ी थी रूम का दरवाज़ा खोल के।
एंड जो आर्या है, जैसे ये देखती है ना, स्माइल करती है और कहती है लिटरली यहाँ भी तुम पहले पहुंच गई, कांट बिलीव। हाँ, बट दिस गुड। हमारे कर्म मतलब हमारे पापा को धोने के लिए कोई तो चाहिए, एंड तुमसे बेटर पर्सन कौन ही हो सकता है। एंड वो सब कुछ देखती है, जो क्यारा है कैसे उनकी हेल्प करती है, उनको क्लिनिक लेके जाती है, महर को कंसोल करना, नंबर एक्सचेंज करना, एंड महर के हाथ मतलब बाल थपथपाना और महर का वो स्माइली फेस। एक पल के लिए ना जो आर्या थी ना उसे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन लगता है, बट वो इग्नोर करती है और उस रूम से वहाँ निकल जाती है। वो सारी चीज़ें देखती है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था महल से मतलब आर्या से छूट जाए। उसके भाई पावर में था सब कुछ। पूरे कॉलेज का अगर सीसीटीवी मतलब एक एक कोने का मतलब फुटेज देख सकती है, उसके पास इतनी ताकत थी। एंड सो वो सब कुछ देखती है, महल की और क्यारा के मोमेंट्स। एंड उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट वो इग्नोर करती है और उस रूम से वहाँ से चली जाती है। एंड इधर जो हमारी महर और पीहू थे, ये लोग भी अपने रूम में आते हैं। जो महर है वो पीहू को बेड पे बिठाती है और सामान वामान रखती है और पीहू के लिए पानी वानी लेके आती है और कहती है आर यू ओके, सब ठीक है ना। जो पीहू कहती है हाँ बाबा, ये तुमने ना 15 मिनट में 50 बार ये सवाल पूछा है तुमने, कितनी बार कहूँ मैं ठीक हूँ, ओके। एंड ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि हमें लाइब्रेरी से निकाला किसने, और कौन थी वो इंसान। जो महर है वो आर्या के बगल में उसके बेड पे बैठ जाती है, आई मीन सॉरी पीहू के बगल में उसके बेड पे बैठ जाती है और कहती है कि कहती क्या है, वो सारी चीज़ें बताती है कि क्या आई थी, उसकी हेल्प की और उसने नंबर एक्सचेंज किया, जितना भी हुआ था सब बता देती है वो। और जैसे ही पीहू ये सारी चीज़ें सुनती है ना, फर्स्ट शी इज़ शॉक। वो अपने मतलब माउथ पे हाथ रख लेती है, आंखें बड़ी बड़ी, एंड कहती है महर आर यू सीरियस, आई मीन लिटरली देख क्यारा मतलब क्यारा ने आके हमारी हेल्प की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्प तो छोड़ो, उसने तुम्हें अपना नंबर दिया। जो महर थी कहती है हाँ क्यों। जो पीहू कहती है महर, इस कॉलेज की ना आधी लड़कियां क्यारा पे मरती हैं, बट वो किसी को भाव ही नहीं देती है। आई मीन आर्या का और पीयू मतलब आर्या का और तारा को तो चलो चलता है, तारिया तो बेसिकली एक प्ले गर्ल टाइप लड़की है, वो इंजॉय करती रहती है अपनी लाइफ। एंड आर्या उतना भाव देती नहीं है, बट स्टिल, बट क्यारा लड़कियों की तरफ नज़रें उठा के तक नहीं देखती है, उसने तुम्हें अपना नंबर दिया है। आई मीन महर, यू नो, यू आर द मोस्ट लकीस्ट गर्ल इस कॉलेज की। अगर ये बात किसी को पता चली ना तो लड़कियां पागल हो जाएंगी, आई मीन जल भुन के राख हो जाएंगी। जो महर है कहती है इट्स ओके, इतनी बड़ी मतलब इतना ड्रामा करने वाली बात नहीं है ये। जो पीहू है कहती है नो महर, ये ड्रामा करने वाली बात। आई मीन कैन यू इमेजिन, अगर मैंने ट्राई किया होता तो वो मुझे भी नहीं देती, भाव ही नहीं देती, एंड उनसे तुम्हें सामने से आके नंबर दिया है और क्या कहा है, हेल्प करने के लिए। एंड एक सेकेंड, तुमने उसे कहा था ना, आई मीन उसने कहा था ना कि हम जब रूम में पहुंच जाएंगे तुम उसे मैसेज करोगी, देन मैसेज हर उसे बताओ यार, बात आगे बढ़ाओ। आई थिंक महर, देर इज़ अ चांस कि किसी का तो घर बसे, आई मीन तुम्हारा घर बसने वाले चांसेस मुझे दिख रहे हैं। जो महर है कहती पीहू, आई थिंक तुम्हारी दवाओं का असर ख़त्म नहीं हुआ है, ओके तुम एक काम करो फ्रेश हो जाओ। और कोई घर नहीं बसने वाला है, उसे सिर्फ अपने दोस्तों की गलतियों का एहसास हुआ था, इसलिए वो हमारी हेल्प करने आई थी, नथिंग एल्स। तो ज़्यादा सोचो मत और तुम चुपचाप फ्रेश हो जाओ। एंड ये बोल के ना वो जो उसका बेड साइड एरिया था वहाँ चली जाती है। एंड उसके फेस पे थोड़ी थोड़ी स्माइल तो थी गाइस पीहू की बातों से। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल कल देखते हैं क्या होगा। सो हमारी जो पीहू है वो तो महर को भाई छोड़ने वाली है नहीं, एंड जो महर है उसको भी थोड़ा बहुत क्यारा का नेचर और ये सब अच्छी लगने लगी थी, और क्यारा के दिल में क्या है महर के लिए वो तो बाद में बताऊंगी। एंड इधर जो आर्या है उसके दिल में क्या है महर के लिए वो भी आगे ही पता चलेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महर के दिल में कौन है ये तो पता चल ही रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।